ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन भर नहीं देखते, दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही समझदार नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणियों में समझ होती है। मनुष्य का ज्ञान वैसा ही है जैसा उन मृग आदि पक्षियों का होता है, तथा जैसा मनुष्य का होता है वैसा ही उन मृग पक्षी आदि का होता है। वह तथा अन्य बातों का भी प्रायः दोनों में समान है। समझ होने पर भी उन पक्षियों को तो देखो, स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चेच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि वे मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं, तथापि ये संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मुंह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की योग निंद्रा रूप में जो भगवती महामाया है, उन्हीं से जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे उन सारे चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की कारणभूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने कहा, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसा हुआ तथा उनके कार्य कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से जानना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, वास्तव में वे ही देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप तथा उन्होंने समस्त जगत व्याप्त कर रखा है। यद्यपि उनका विभाव अनेक प्रकार से होता है, यह मुझसे सुनो। जय माता जगत।